2 दिन पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बरसात। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। 2 दिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी समेत गुजरात और दक्षिण पूर्व श्रीलंका के तटीय इलाकों में चलेंगी तेज हवाएं। सतर्क रहे मछुआरे। राजस्थान में मूंगफली और तिल की कर ले बुआई तो गुजरात में लाल मिर्च और बैंगन की करे रोपाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां चलेंगी तेज हवाएं। इसके साथ ही जानेंगे कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अगले 2 दिन ओडिशा के कुछ इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बरसात। 2 दिन बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश संभव। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं हो सकती है भारी वर्षा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश के हैं आसार। 2 दिन असम और मेघालय में कुछ जगह झमाझम बरसात का अनुमान। कल कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बरसात। शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बरसात की संभावना। 2 दिन दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और पूर्वोत्तर अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन गुजरात और दक्षिण पूर्व श्रीलंका तट समेत बंगाल की खाड़ी में हालात रहेंगे प्रतिकूल। मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी जाती है सलाह। और अब आइए सीधे रुक कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक रंजीत सिंह जी का, जो हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। रंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मौसम खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे उत्तर के मैदानी इलाकों में कब तक मानसून पहुंचने का अनुमान है? इस समय मानसून की उत्तरी सीमा राजस्थान में बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मेरठ और हरियाणा में अंबाला तथा पंजाब में अमृतसर से गुजर रही है। और वर्तमान में जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है तथा जो मॉडल के फोरकास्ट अवेलेबल हैं, दोनों ही सजेस्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिनों में मानसून आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है और ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और जो टोटल रेन होता है पर डे मानसून सीजन में, उससे पिछले 3 दिनों से कम बारिश हो रही है नॉर्मल से जी। और वही ऐसी ही स्थिति अभी 3 दिनों तक और बनी रहेगी जी। रंजीत सिंह जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि अगले 2 दिन देश के किन किन इलाकों में भारी बरसात का अनुमान लगा रहा है मौसम विभाग? अगले 2 दिनों में उम्मीद है कि छत्तीसगढ़, ईस्ट यूपी, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड जी, बंगाल का पहाड़ी एरिया, उड़ीसा में कहीं कहीं पे भारी वर्षा की संभावना है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा साउथ में कोंकण, गोवा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जी, तापमान की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे कि अगले 2 दिन कैसा रहने वाला है देश भर में तापमान का हाल, क्या जानकारी देंगे? इस समय तापमान एक्चुअली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, साउथ पेनिनसुलर इंडिया जी के स्टेट जो साउथ वाले हैं तथा नॉर्थ ईस्ट रीजन में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। और ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, विदर्भ में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहे हैं जी। और अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी और सामान्य तापमान में का पैटर्न इसी तरह का रहेगा, कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है जी। तो रंजीत सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां विस्तार से देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ।
मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 2 दिनों में 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में कल अधिकतर जगह तो शनिवार को अनेक इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। वहीं ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कई जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में अगले 2 दिन झमाझम बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो यहाँ के सभी राज्यों में भी अगले 2 दिन अच्छी बारिश हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनेक जगह बारिश के आसार है। इसके अलावा गुजरात में 2 दिन कहीं कहीं हल्की बरसात होने की उम्मीद है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन मौसम साफ रह सकता है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं कोंकण और गोवा में 2 दिन अच्छी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन कुछ जगह बरसात का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में 2 दिन कई जगह बारिश की उम्मीद है, जबकि उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल में अगले 2 दिनों में कुछ जगहों पर बादल बरस सकते हैं। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए डालते हैं नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बादल बरसे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगहों पर बारिश हुई। पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी वर्षा हुई। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगह बारिश हुई। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई जगह पानी बरसा। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी अनेक जगहों पर बारिश हुई। मराठवाड़ा समेत सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह बरसात हुई। सौराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बादल बरसे। कोंकण, गोवा के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई है। तटीय कर्नाटक और केरल के अधिकतर हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। तो वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अनेक जगह पानी बरसा। बात करें रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की तो यहाँ भी कुछ जगह बरसात हुई। अब बात तापमान की, पहले देख लेते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान। पंजाब के कुछ इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम मापा गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। बात करें झारखंड और ओडिशा की तो यहाँ भी तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। और वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे रहा है। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। असम और मेघालय में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह पारा ऐसा ही रिकॉर्ड किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम पारा 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम मापा गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। और आपको बता दें कि देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पूर्वी मध्य प्रदेश के खरगोन में 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करे बेबी कॉर्न की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं खेती किसानी की। अभी बहुत सी जगहों पर बुवाई और रोपाई के लिहाज से समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल राजस्थान और गुजरात के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बाजरे की बुआई कर ले। बाजरे में जरूरी उर्वरक डाल ले। किसान मूंग की बुआई करते रहे। मूंग में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। यहीं बीन्स और ग्वार की बुआई करें। इसके अलावा कपास के खेत में सिंचाई कर ले। इसी तरह गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहे। वहाँ किन्नू के बागों में सिंचाई करने का सही समय है। अभी धान की रुपाई कर सकते हैं। वहीं मूंगफली और तिल की बुआई कर ले। यहाँ ज्वार की बुआई करते रहे। इस समय पपीते की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। राजस्थान में संतरे के बागों में सिंचाई करते रहे। साथ ही करेले और खीरे की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। गुजरात में धान की नर्सरी तैयार कर ले। साथ ही अरहर की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। किसान गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। यहीं भिंडी के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। इसी तरह कपास के खेत में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं केले की रुपाई कर ले। अभी पपीते के बागों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली की बुआई के लिए उचित समय है। मूंगफली के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। वहीं मूंग और उड़द की बुआई करते रहे। गुजरात में लाल मिर्च और बैंगन की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही टमाटर की भी रुपाई कर ले। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। मक्का की गिनती तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसलों में है और इसका एक रूप बेबी कॉर्न यानी कि शिशु मक्का भी है। एक तो बेबी कॉर्न की फसल साल भर ली जा सकती है, दूसरा इससे आमदनी भी अधिक होती है। इसके अलावा पशुओं के लिए बढ़िया हरा चारा उपलब्ध रहता है। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है।
इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। कोंकण गोवा में धान की रोपाई करें किसान। यहां कर सकते हैं मूंगफली की बुआई। कोंकण गोवा में बाजरे की बुआई कर लें। मध्य महाराष्ट्र में मूंग और उड़द बोएं। यहां अरहर और बीन्स की बुवाई कर लें। मध्य महाराष्ट्र में मक्का की बुआई कर सकते हैं। यहां गन्ने की रोपाई कर सकते हैं किसान। मध्य महाराष्ट्र में मूंगफली की बुआई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही सोयाबीन की बुवाई कर लें। यहां कपास की बुवाई भी की जा सकती है। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया you want? ये ले, रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। मजबूत पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। विदर्भ में सोयाबीन की बुवाई कर ले किसान। विदर्भ में कर सकते हैं मूंग और उड़द की बुवाई। विदर्भ में कपास की बुवाई करते रहें। कपास के खेत में सिंचाई भी कर लें। विदर्भ में मक्का की बुआई के लिए सही समय है। मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। विदर्भ में बाजरे की बुआई कर सकते हैं किसान। टमाटर और बैंगन के खेतों में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में करेले के खेतों में सिंचाई करते रहें। मराठवाड़ा में धान की बुवाई कर लें। और बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। 2 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में 2 दिन गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल राजस्थान में तो 2 दिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। 2 दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन ओडिशा में तो कल बिहार और झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। शनिवार को गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन असम और मेघालय में तो कल अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं संभव।
2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और इसके साथ ही टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को मौसम खबर से मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।